इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, सेय गुरु तीय अग्नि नृप मध्य भाग के माय। गुरु, तीय स्त्री और अग्नि, इनको थोड़ी दूरी बना के सेवा करनी चाहिए। सेय गुरु तीय अग्नि, राजा से बहुत निकटता होगी। कोई गलती कर बैठेंगे, लगेगा राजा हमारे मित्र हैं। राजा मित्र नहीं होता। क्यों? राजा नीति के अनुसार व्यवहार करता है। राजा को कभी अपना नहीं समझना चाहिए। राखिए यद्यपि उर्माही जुवती शास्त्र निपति बस से मध्य भाग के माए। निकट भये बहुघाटी है, दूर भये फर ना। इसलिए नीति का निर्वहन करना चाहिए। बाबा ऐसा कहते हैं, प्रभु प्रसाद कैसे? जो भी जगत का दिव्य तत्व हो आपका प्रसाद बना ले, जो प्रसाद बना ले। माला भी पहनना हो तो भगवान के श्री चरणों में रखे, भगवान को पिना देवे। ध्यान रखिएगा, माला पिनाते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कोई फूल सड़ा तो नहीं है। हम भगवान को पिना रहे हैं तो माला को हम पूरा एकदम बढ़िया से बढ़िया सुष्ट बनावे, पुष्ट बनावे, हिलावे। क्योंकि आजकल के पुष्प में कीड़े होते हैं और भगवान के वस्त्र पर न लगे, वरना इसका दाग लग जाएगा। आपको माला, कई लोग भगवान को माला तो चाहे जैसे पिन्हा लेते हो, जब अपने पर न न न, क्यों भाई? आप तो पूरा लादे दे रहे हो सरकार को, थोड़ा आपको ला दो। वस्तुतः ये माला जो है ना, वो भगवान के लिए ही है। कौन माला? इसमें सुगंध हो, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभाषा। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास, जिनको यज्ञ में आचार्य गणों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिनकी स्तुति की, जिनका पूजन किया, जिनसे अलंकरण किया, वही मैं आपके श्री चरणों में प्रभु अर्पित कर रहा हूँ। इसलिए पुष्पांजलि में कहा गया है, मेरे पहले जिन ऋषि मुनियों ने आपको इन ऋचाओं के द्वारा माल्यार्पण किया है, मैं सब लोग, सब देवताओं ने मिलकर आपका वंदन किया है। वही कौन कौन पुष्प? सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्ना गजात करिवृड साल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी आदि आदि। हाथ में पुष्प, एक नहीं मंत्र दुनिया भर का, ये भी पुष्पार्पण है। आचार्यों ने व्यवहार बना रखा है। प्रभु प्रसाद त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जगत का सारा सुगंध हमारे लिए नहीं, यहाँ इतर लगाया वहाँ इतर लगाया, वो भगवान का है। जो सुगंध को आपको अर्पित करके प्रसाद बनाकर अपने भी पाले वे। एक बात, भोजन किसके लिए? आपके लिए। तुम ही निवेदित थाल सजाए रख लिया, पाओ प्रभु। तत्पश्चात प्रसाद बनाकर भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपको समर्पित करके वस्त्र धारण करे, आभूषण भी धारण करे। पहले भगवान पहने, फिर हम पहने। शीस नमहि पुण्यवर्धन, शीस नमहि सूरज गुर द्विजय। अपने से श्रेष्ठ महापुरुष संत देवताओं को देखकर जो शीस नमाए, कैसे? प्रीति सहित कई विनय विषय की नति, माने शीलता पूर्वक। आप दर्शन करिए, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, बाबा हो, सब लोग अपने से श्रेष्ठ को कितना आदर करते हैं, कितना वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुनि जी जो मिलता उसको ही राम जी प्रणाम कर देते। ये भगवान का स्वभाव है। कल सुनाया था ना, राम विदा मांगत कर जोरी, किन्हीं प्रणाम बहोरी बहोरी पाई नाई बहुरी सिरु। हरे राम 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 सीता, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम
हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम तुम्हि निवेदित भोजन करे प्रभु प्रसाद पट भूषण निवेदन करके भगवान को और फिर प्रसाद पाए वस्त्र आभूषण भी सरकार को पहनाकर सजाकर अर्पित करके निवेदन माने समर्पण भाव से निवेदन करे फिर धारण करे श्रेष्ठ सद्गुरु संत भगवंत देख कर इनको और श्रद्धा पूर्वक इसको बजाते रहो आज अंतिम दिन है बजाते रहो इसको शीश नमहि सिर गुर द्विज देखी श्रेष्ठ को संत को देवगणों को देखकर प्रणाम करें श्रद्धा पूर्वक कैसे श्रद्धा पूर्वक दूर से नहीं सश्रद्ध प्रणाम करें शीलता पूर्वक प्रणाम करें प्रणाम की भी विधि है अभिवादन शीलता होनी चाहिए जीवन में शील जो माँ भगवती पार्वती जी ने कहा करुणा निधान सुजान शीलवान स्नेह जानत रावरो हमारे में भक्ति है तो शीलता होनी चाहिए ये भक्त का स्वभाव है कोई मिले महाराज की जय हो कोई अभिमान नहीं बहुत तेज हवाएं हों तो जो वृक्ष कड़क होते हैं वो टूट जाते हैं आपने कभी बांस तो शहर के लोग क्या देखें बांस टूटता नहीं है पूरब की हवा आएगी तो पश्चिम की ओर लचक जाएगा पश्चिम की हवा आएगी तो पूर्व की ओर लचक जाएगा क्यों उसके जीवन में इतनी शीलता है जिस मनुष्य के जीवन में जितनी शीलता है उसका सब कुछ अपने आप बढ़ता है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम सब कुछ बढ़ता है और कुछ नहीं करना है एक ऋषि हुए नाम था मार्कंडे ऋषि उम्र उनकी कुल 12 वर्ष की थी उनके पूज्य पिताजी ने कहा बेटा जो मिले उसको प्रणाम करो और कथा तो बहुत लंबी है पुराण की कथा है प्रणाम करते करते एक बार देवर्षि नारद जी आए उनको भी प्रणाम किए गए कर गए तो देवर्षि जी ने कहा चिरंजीवी भव पिताजी बोले चिरंजीवी कैसे 12 साल की तो उम्र है इनकी अब देवर्षि जी ने कह दिया जैसे श्री पूज्य स्वामी जी की कृपा भई है स्वामी जी को कोई प्रणाम करे बोले आयुष्मान तो अब स्वामी जी उसके आयु कम होगी तो स्वामी जी की आयु में से ब्रह्मा जी काट के देंगे हम कहेंगे मेरी में से काट के देंगे इसीलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो आशीर्वाद नहीं देते नारायण 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 आशीर्वाद देते ही नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैंने आशीर्वाद दिया तो हमको इस जीव के साथ लगना पड़ेगा ये बड़ा कठिन व्यवहार है देवर्षि नारद जी कहे कि भाई ठीक है तो मेरे साथ चलो पितामह ब्रह्मा से के पास ले गए बोले पीछे से प्रणाम नहीं आगे से चुपचाप छिपा के प्रणाम करना पितामह भी बोल गए चिरंजीवी भव देवर्षि नारद जी बोले महाराज नारायण ये तो 12 साल लिखा पढ़ी में आपने दे रखा है बोले अब चिरंजीवी हो गए
इसलिए सप्त चिरंजीवियों में मार्कंडेय क्या है? अष्टम। संस्कृत थोड़ा हमको कम आती है, तो मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीवी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। ये 7 लोग हैं और मार्कंडेय जी 8वें हो गए। ये प्रणामशीलता का फल है। इसलिए शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी। कैसे? प्रीति सहित करी विनय, हाथ कर नित करहि राम पद पूर। राम भरोस हृदय नहीं, चरण राम तीरथ चल जा। राम बसहु तिनके हे राम जी, उनके मन में आपका वास, किनके चरण आपकी तीर्थों की यात्रा करें, जाते रहें। अब ये कथा हमको आपको सुनने का कोई अर्थ नहीं, मैं पूरे देश में इस प्रसंग को अवश्य सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? इसी बहाने जीव तीर्थ जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।